अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत ही प्यारा सा वाक़या जो हमें ये नसीहत करता है कि सच्चाई क्या होती है और वादे वफ़ा क्या होता है। वाक़या कुछ इस तरह से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार रास्ते से कहीं जा रहे थे, तो अचानक उन्हें पीछे से आवाज़ आई कि या रसूल अल्लाह। आपने पलट कर देखा तो एक हिरन आपके सामने थी जो चारपाई से बंधी हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने मुझे आवाज़ दिया? तो उसने कहा कि हाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको आवाज़ दी। और उस हिरन ने कहा कि आपके एक सहाबी ने मुझे यहाँ बांध दिया है और मैं अपना अंजाम जानती हूँ। मुझे अल्लाह के फ़ैसले से कोई गिला नहीं, मगर पहाड़ी के उस पार मेरे बच्चे हैं जो भूखे हैं और मेरी ममता जोश मारती है। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बस थोड़े देर की मोहलत दे दे, मुझे खोल दे, ताकि मैं अपने बच्चों को दूध पिला कर आऊँ और उनसे कहूँ कि अगली बार मेरा इंतज़ार ना करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू ना आई तो उस हिरन ने कहा कि अगर मैं ना आई तो अल्लाह मुझे इंसानों के साथ जहन्नुम में डाल दे। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उसकी गले की रस्सी खोली और उसे जाने दिए, और वो ऐसी दौड़ लगाई कि पहाड़ों में ओझल हो गई। काफ़ी देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इंतज़ार कर ही रहे थे। काफ़ी देर बाद वो पहाड़ों से उतरती हुई नज़र आई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़ी हो गई और कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फिर से बांध दिया और वहाँ उसके पास बैठ गए। अब इतने में वो सहाबी आए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर खुश भी हो गए और हैरान भी हो गए और कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यहाँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अर्ज़ किया कि हाँ, मेरा एक काम था तुमसे। तो उस सहाबी ने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाइए क्या काम था, हम हाजिर हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ये हिरन हदिये में दे दे। तो उन सहाबी ने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए तो जान भी हाजिर है और आपने मांगी भी तो एक हिरन। उन सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिरन दे दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरन के गले की रस्सी खोलकर उसे आज़ाद कर दिया। कहा कि जा अपने बच्चों के पास। देखा आपने कि सच निजात दिलाता है और झूठ हलाक करता है। और उसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वादे वफ़ा की। वो चाहती तो भाग सकती थी, मगर वो नहीं भागी। उसे उसका अंजाम मालूम था कि मैं अगर जाऊंगी तो वहाँ हलाक हो जाऊंगी, वहाँ ज़ुबा कर दी जाऊंगी, लेकिन उसने सच्चाई को ज़्यादा अहम समझा, अपनी मौत से भी ज़्यादा। हम अक्सर माएँ बच्चों को लेके बहुत झूठ बोलती है, बच्चों की बातें छुपाने के लिए या तरह तरह की उनकी गलतियाँ छुपाने के लिए। हमने ममता को इतनी अंधी कर लिया कि हमें बच्चों की गलती सुधारने तो दूर की बातें, उनकी गलती दिखाई नहीं देती है ना। मेरी वो बहनें और मेरे वो भाई एक हिरन जैसी तो भी सच्चाई अपने दिल में रखे, कम से कम एक हिरन जितनी सच्चाई तो भी अपने दिल में रखे। अगर वो वहाँ से भाग जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झूठी साबित हो जाती, लेकिन उसे अल्लाह का डर था और एक नबी से उसने वादा की थी कि मैं वापस आऊँगी। तो सोचो उसने किस तरह से वादा वफ़ा निभाया और सच्चाई के साथ। तो इसीलिए सच बोलो, क्योंकि मुसलमान है ना, झूठ नहीं बोलता। मुसलमान कभी किसी को धोखा नहीं देता। मुसलमान कभी किसी को मतलब जलील नहीं करता। मुसलमान कभी हराम नहीं खाता। तो मेरे भाई बहनों, सच्चाई की तरफ दौड़ लगाओ, इखलाक अच्छे रखो, सच का साथ दो और नमाज़ें कायम करो।